लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था प्यूरिफिकेशन मेथड्स, चारों मेथड्स मैंने ब्रीफ में डिस्क्राइब करे थे। अब उसमें से हमने स्क्रीनिंग और सेडिमेंटेशन, टोटल 4 मेथड्स हैं प्यूरिफिकेशन मेथड। एक था स्क्रीनिंग, सेकंड इज सेडिमेंटेशन, थर्ड इज योर फिल्ट्रेशन एंड फोर्थ वन इज डिसइंफेक्शन। तो आज जो हम पढ़ने वाले क्लास में वो स्क्रीनिंग और सेडिमेंटेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो स्क्रीनिंग क्या होता है, नाम से ही पता लग रहा है हमें। स्क्रीनिंग मीन्स कुछ स्क्रीन हम यूज़ करने वाले हैं वाटर को प्यूरिफाई करने के लिए। उसमें जो बिगर पार्टिकल्स, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि स्क्रीनिंग में हम बिगर पार्टिकल्स को रिमूव करते हैं। बिगर पार्टिकल्स कौन से वाले? वुडन पीसेस, लीव्स एक्सेट्रा। अब इसमें जो स्क्रीनिंग हम कह रहे हैं, इसका मतलब है ये स्क्रीन है, इस स्क्रीन से हम रॉ वाटर को पास करते हैं। और ये जो रॉ वाटर होता है इसमें कौन से पार्टिकल्स होते हैं? बिगर पार्टिकल, फ्लोटिंग मटेरियल लाइक वुडन पीसेस, लीव्स एक्सेट्रा। तो जो भी बिगर पार्टिकल्स होते हैं, जैसे ही हम इस रॉ वाटर को पास करते हैं स्क्रीन से, एक मेम्ब्रेन से, तो क्या होते हैं कि वो जो बिगर पार्टिकल्स होते हैं वो यहीं रुक जाते हैं। और जो हमें वाटर यहाँ से मिलता है वो कैसा मिलता है? प्योर मिलता है। अकॉर्डिंग टू स्क्रीनिंग, स्क्रीनिंग के हिसाब से ये वाटर प्योर हो गया है। वो इतना ही प्योर कर सकता है, केवल बिगर पार्टिकल्स को रिमूव कर सकता है। तो ये जो रॉ वाटर है प्योर वाटर में कन्वर्ट हो गया, उसमें से बिगर पार्टिकल्स जो है रिमूव हो गए हैं। तो स्क्रीनिंग प्रोसेस इज दैट प्रोसेस इन विच वी रिमूव द बिगर पार्टिकल्स लाइक वुडन पीसेस, लीव्स एक्सेट्रा। जितने भी बिगर पार्टिकल्स हैं, उन बिगर पार्टिकल्स को रिमूव करने के लिए हमें स्क्रीनिंग प्रोसेस करना पड़ेगा। ठीक है, ये सब क्लियर हो। और स्क्रीन, इस टाइप की स्क्रीन होती है, बड़ी स्क्रीन मेम्ब्रेन होती है जहाँ से हम रॉ वाटर को पास करते हैं। और जब रॉ वाटर को पास करते हैं तो वो बिगर पार्टिकल्स यहीं पे लग जाते हैं और हमें वाटर कैसा मिलता है? फ्री फ्रॉम फ्लोटिंग मटेरियल्स। और फ्लोटिंग मटेरियल्स क्या है? वुडन पीसेस, लीव्स एंड मेनी मोर अदर बिगर पार्टिकल्स। तो अब स्क्रीनिंग प्रोसेस सबको समझ में आ गया होगा कि स्क्रीनिंग प्रोसेस में हम बिगर पार्टिकल्स, बड़े पार्टिकल्स जो होते हैं उनको हम रिमूव करते हैं। अब जब ये जो वाटर है, स्क्रीनिंग प्रोसेस हो चुका है, अब हम क्या करेंगे? अब हम सेकंड जो स्टेप है वो है सेडिमेंटेशन। क्योंकि ये जो रॉ वाटर है इसमें अभी कौन कौन सी इंप्योरिटीज प्रेजेंट है? सैंड, क्ले एंड मेनी मोर ऑर्गेनिक इंप्योरिटीज एज वेल एज माइक्रोबियल इंप्योरिटीज। तो जो सेकेंड मेथड है वो है सेडिमेंटेशन, जिसमें हम सैंड, क्ले, जिसको हम बोलते हैं सस्पेंडेड इंप्योरिटीज, तो सस्पेंडेड इंप्योरिटीज को रिमूव करने के लिए हम सेडिमेंटेशन प्रोसेस करते हैं। अब इसमें सेडिमेंटेशन प्रोसेस जो हम करते हैं उसके लिए हमें कौन सा वाला सेडिमेंटेशन? सिंपल प्लेन सेडिमेंटेशन, दैट इज प्लेन सेडिमेंटेशन, एक टाइप का सेडिमेंटेशन हो गया। अब कुछ पार्टिकल्स ऐसे होते हैं जो बहुत फाइन होते हैं, जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स होते हैं उससे भी बहुत फाइन पार्टिकल्स होते हैं, और वो ऐसे जो वाटर होता है ये ऐसा लगता है टर्बिड है, यानी कि धुंधला है। बहुत फाइन पार्टिकल्स की वजह से वाटर बहुत धुंधला सा होता है, और वो जो वाटर होता है वो प्लेन सेडिमेंटेशन से रिमूव नहीं होता। यानी कि इसमें केवल सस्पेंडेड इंप्योरिटीज रिमूव होती है, जो कि हमें जैसे क्ले है, सैंड है, मिट्टी है जो हमें दिख रही है, तो उसको हम रिमूव कर सकते हैं। हम घर में भी क्या करते हैं, जैसे कभी हमें लगता है वाटर इम्प्योर है तो हम क्या करते हैं, कंटेनर में फिल करके रख देते हैं। थोड़ी सी देर बाद देखेंगे वो मिट्टी नीचे सेटल डाउन हो जाती है, सैंड, क्ले नीचे सेटल डाउन हो जाती है। तो वो चीज़ हमें दिख भी रही है और उसको सेटल करने का हमें तरीका भी पता है, तो उसको बोलते हैं प्लेन सेडिमेंटेशन, जिसमें हमने कुछ भी केमिकल यूज नहीं किया है, सिंपल वाटर को लेके हमने थोड़ी देर रख दिया। तो इसी तरीके से प्लेन सेडिमेंटेशन में हम क्या करते हैं, एक कंटेनर के, दिस इज अ कंटेनर सेडिमेंटेशन टैंक, इस टैंक में ये जो वाटर आफ्टर स्क्रीनिंग, स्क्रीनिंग के बाद जो हमें पानी मिला, वाटर मिला, इस वाटर को हम इसमें ऐड करते हैं। क्योंकि सेडिमेंटेशन के लिए तो यही वाटर रॉ वाटर है, क्योंकि इसमें हम सस्पेंडेड इंप्योरिटीज प्रेजेंट है। तो ये जो वाटर है इसको हम स्क्रीनिंग के बाद हम ये जो वाटर है इसमें हम टैंक में डालेंगे। टैंक में जैसे हम डालते हैं तो क्या होता है, वो जो सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज है, जो सैंड, क्ले एक्सेट्रा है, दैट स्लोली एंड स्लोली सेटल डाउन। और ये प्लेट्स हैं, इनको हम बोलते हैं बैफल प्लेट्स। ये जो प्लेट्स होती हैं इनको बोलते हैं, दीज आर द बैफल प्लेट्स और बैफल वॉल्स। अब इस बैफल वॉल का क्या मतलब होता है? बैफल वॉल जो है
वो एक्चुअली जैसे ही हम इसमें वाटर ऐड करते हैं तो प्रेशर के साथ एकदम से तेज वेलोसिटी के साथ उसमें ना जाए, तो इसलिए इसको रोकता है, उसकी वेलोसिटी को कम करता है। इसलिए ये बैफल प्लेट्स हम लगाते हैं इसमें, कंटेनर में ये बैफल प्लेट्स होती हैं जो कि वाटर की स्पीड को, इनकमिंग वाटर की स्पीड को धीरे करते हैं। तो धीरे धीरे वाटर इधर जाएगा, फिर इधर जाएगा, फिर इधर, इस तरीके से वाटर फिल हो जाएगा। और धीरे धीरे इसको हम 6 से 7 घंटे, कितने घंटे, 6 to 7 आवर्स, 6 to 7 आवर्स तक, 6 से 7 घंटे तक हम इस कंटेनर में जब वाटर को रखते हैं तो जितनी भी सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज होती है, जो सैंड है, क्ले जिसकी बात कर रहे हैं हम, तो वो नीचे सेटल डाउन होने लग जाती है। और ये जो है, ये सारी मिट्टी, क्ले, ठीक है, ये यहाँ पे डिपॉजिट हो जाती है, जिसको हम बोलते हैं स्लज, क्योंकि ये वेस्ट है, वाटर के लिए तो वेस्ट है। तो इस स्लज को हम फिर स्लज आउटलेट से बाहर निकाल लेंगे। वेस्ट है तो इस आउटलेट से हम इसको बाहर निकालेंगे। और दूसरे एंड से हम क्या करेंगे, ये सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज रिमूव हो जाएगी, तो हम इसको वाटर को बाहर निकाल लेंगे। अब वो जो वाटर हमने बाहर निकाला तो देखा अभी भी इसमें कुछ फाइन इम्प्योरिटीज है। ओनली द सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज आर रिमूव आउट बाय प्लेन सेडिमेंटेशन। इस प्लेन सेडिमेंटेशन से केवल सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज रिमूव होती है, केवल सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज रिमूव होती है। यानी कि प्लेन सेडिमेंटेशन से कौन सी इम्प्योरिटीज रिमूव होती है, प्लेन सेडिमेंटेशन से सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज रिमूव होती है। लेकिन अभी उसमें फाइन इम्प्योरिटीज यानी कि कोलॉइडल इम्प्योरिटीज प्रेजेंट है, और वो कोलॉइडल इम्प्योरिटीज इजीली इससे रिमूव नहीं होगी प्लेन सेडिमेंटेशन से। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए कुछ हमें ऐसा केमिकल यूज करना पड़ेगा जिससे कि वो केमिकल ऐसा कंपाउंड बनाए, ऐसा प्रेसिपिटेट बनाए जो कि सारे जो फाइन पार्टिकल्स हैं उनको ग्रैब कर ले, उनको चिपका ले और बिगर पार्टिकल बना ले, और फिर इजीली नीचे सेटल डाउन हो जाएंगे। तो उस प्रोसेस को जिसमें हम कुछ केमिकल ऐड करते हैं, प्रोसेस तो सेडिमेंटेशन है, लेकिन वो अब प्लेन सेडिमेंटेशन नहीं रहा। जो फाइन इम्प्योरिटी है वो सेडिमेंटेशन प्रोसेस से रिमूव होगी, लेकिन उसमें कुछ केमिकल ऐड कर देंगे, तब जाके वो केमिकल जो है जिलेटिनस स्टिकी प्रेसिपिटेट बनाता है। और वो जो केमिकल हम यूज करते हैं वो केमिकल डिपेंड करता है कि वाटर का कैसा नेचर है। मान लो यदि वाटर का एसिडिक नेचर है तो उस केस में हम सोडियम एल्यूमिनेट यूज करेंगे। सोडियम एल्यूमिनेट हम यूज करेंगे, देन दिस सोडियम एल्यूमिनेट रिएक्ट विद वाटर एंड इट फॉर्म्स जिलेटिनस प्रेसिपिटेट। ये एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड के जिलेटिनस प्रेसिपिटेट बनाता है। और ये जैसे सोडियम एल्यूमिनेट हमने वाटर में ऐड किया तो जिलेटिनस प्रेसिपिटेट बनाया, और ये जो जिलेटिनस प्रेसिपिटेट है, ये जिलेटिनस प्रेसिपिटेट हमने क्या करा कंटेनर में, क्योंकि अभी फाइन इम्प्योरिटीज थी तो उस फाइन इम्प्योरिटी को रिमूव करने के लिए अब वापस से हमने एक दूसरा कंटेनर लिया, सेम यही कंटेनर लिया, उसमें वाटर को ऐड किया, और वो जो फाइन इम्प्योरिटीज थी उसके साथ हमने लिया सोडियम एल्यूमिनेट। सोडियम एल्यूमिनेट कब लिया, जब वाटर एसिडिक है। यदि वाटर बेसिक है, इन दैट केस फेरस सल्फेट। तो नेचर पे डिपेंड करता है वाटर के कि हमें कौन सा वाला कोएगुलेंट यूज करना है। तो इसको हम बोलते हैं कोएगुलेंट, क्योंकि ये जो केमिकल है ये रिस्पॉन्सिबल होता है फाइन इम्प्योरिटीज को रिमूव करने के लिए। तो जैसे सोडियम एल्यूमिनेट को हम वाटर में डालते हैं तो क्या होता है, ये जिलेटिनस प्रेसिपिटेट बनाता है, और जो फाइन पार्टिकल्स होते हैं उसके चारों तरफ ये लग जाता है इस तरीके से बिगर पार्टिकल। और ये बिगर पार्टिकल फिर क्या होंगे, इजीली नीचे सेटल डाउन हो जाएंगे। तो ये बिगर पार्टिकल्स जब बन जाएंगे, ये जो बिगर पार्टिकल हैं ये इजीली सेटल डाउन हो जाएंगे नीचे। और इसको बिल्कुल वैसे ही हमें सेपरेट आउट करना है जैसे हमने प्लेन सेडिमेंटेशन में किया। प्लेन सेडिमेंटेशन में तो बिना केमिकल के ही वो नीचे सेटल डाउन हो रहे थे और उनको सेपरेट आउट कर रहे थे। बस इसमें
सेडिमेंटेशन विद कोएगुलेशन में हमें एक केमिकल यूज करना है जो फाइन इम्प्योरिटी रिमूव नहीं हो रही। जैसे वो केमिकल ऐड करेंगे तो जिलेटिनस प्रेसिपिटेट बने, वो जिलेटिनस प्रेसिपिटेट फाइन पार्टिकल को लेते हुए बिगर नीचे की तरफ जाएंगे और सेटल डाउन हो जाएंगे। ठीक है, सो दिस इज सेडिमेंटेशन विद कोएगुलेशन। सबको समझ में आ गया होगा कि स्क्रीनिंग और सेडिमेंटेशन विद कोएगुलेशन एज वेल एज ये जो दोनों प्रोसेस हैं इसमें हमने क्या किया है। तो स्क्रीनिंग में बिगर पार्टिकल्स को रिमूव करा है जो कि हमें दिख रहे हैं कि लकड़ी के टुकड़े हैं, लीव्स हैं, पेपर हैं, तो जो भी चीजें उसमें हैं उसको हमने स्क्रीनिंग प्रोसेस से रिमूव कर लिया। फिर सेडिमेंटेशन इन विच वी आर रिमूविंग द सस्पेंडेड इम्प्योरिटी एज वेल एज कोलोइडल इम्प्योरिटी। सस्पेंडेड इम्प्योरिटी हम रिमूव करेंगे प्लेन सेडिमेंटेशन से, और सेडिमेंटेशन विद कोएगुलेशन से हम करेंगे कोलोइडल इम्प्योरिटी जिसको हम बोलते हैं वेरी फाइन इम्प्योरिटीज। तो स्टूडेंट सबको ये समझ में आ गया होगा, और इसी तरीके से हम आगे के भी दो मेथड्स करने वाले हैं, फिल्ट्रेशन मेथड और दूसरा है इन डिसइंफेक्शन। तो these are the two methods and rest of the two methods we will discuss in the next class. So thank you students.